तो पहले बात तो पुलिस अधिकारी है, ठीक है, और दूसरी बात पुलिस अधिकारी जो है वो एक संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं। वो किसी एक समुदाय, किसी एक धर्म विशेष की सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक वो वर्दी उनकी उसमें है, ठीक है, क्योंकि संविधान के कसम खा के जब वहाँ बैठते हैं तब किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी एक व्यक्ति की वो नहीं बनते। वो पूरे जहाँ पर लोग रहते हैं वो प्रदेश का सबका ही वो अधिकारी है। लेकिन आपको दिक्कत है तो आप घर में रहिए, इसमें गलत क्या है? देखिए, दिक्कत है तो घर में रहिए। कभी ऐसा हुआ है क्या? एक बात बताइए, कोई मुसलमान क्या होली मनाने में दिक्कत होता है? आज तक आपने बताइए कि ये लोग हुड़दंगी लोग करते हैं, ये हुड़दंग मचाते हैं, ठीक है। जब से बीजेपी आए हैं तब से, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो किसी त्योहार हो, वो लोग इस तरीके से माहौल को इस तरीके से बना देते हैं जिसकी वजह से हुड़दंगी पैदा हो जाते हैं। क्योंकि हुड़दंगियों की ना हाथ बिल्कुल खोल दिया है और इन लोगों के अंदर इतना साहस हो चुके हैं और वही लोग तो वो मचाते हैं ना। इसमें ना तो मुसलमान करते हैं ना तो हिंदू। सच्चा जो हिंदू होंगे ना वो इन सब चीज़ों में नहीं रहते। देखिए, सच्चा हिंदू जो होता है और मुसलमानों के पास नहीं जाएंगे कि रंग लगा लीजिए आप। और खास करके हमने मुसलमान लोगों को भी देखा है, बहुत सारे मुसलमान ऐसा भी है होली में हिंदुओं के घर आते हैं, अपना पकोड़े खाते हैं और सब कुछ अच्छे से मेल मिलाप करते हैं, होली भी खेलते हैं। ऐसा भी मुसलमान देखा है। मैं खुद जो है, मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पर मुसलमान कैंप हमारी दोनों साइड में थे पहले, जब मैं छोटी थी। उस वक्त हम लोग मुसलमानों के साथ ही होली खेला है। लेकिन अब हम लोगों ने ये देखा है, खास करके जब से बीजेपी आए तब से इनको इतना ज़्यादा ये होली हो, दिवाली हो, किसी त्यौहार हो, नवरात्रे हो, पता नहीं क्या क्या जो भी त्यौहार, तो ये भी है ना, सच्चाई तो ये भी है ना, जो 52 बार आता है साल में, जो इनका जुम्मा साल में 52 बार आता है, फ्राइडे साल में 52 बार आता है, वो उस दौरान मना ले। क्या जरूरी है होली के दिन इतना मतलब भड़काने की या इस तरीके की करनी जरूरी है? कौन भड़का रहे? भड़का कौन रहे ये बताइए? पुलिस वालों का क्या मूंगफली खाने के लिए बिठा रखा है? थाने में क्या मूंगफली खाते रहेंगे पुलिस वाले? पुलिस का ड्यूटी क्या है? पुलिस का ड्यूटी है कि पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बने रहे। तो शांति व्यवस्था बने रही है, तो इसकी वजह से वो जिस तरीके से बयान दिया है पुलिस अधिकारी ने, उनका बयान ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस अधिकारी नहीं है। वो ऐसा लग रहा है जैसे कि बीजेपी का नेता है, क्योंकि बीजेपी का जो नेता है वही लोग इस तरीके के बयान देते हैं। आप अधिकारी है, आपका वर्दी में एक सम्मान है। मैडम, अगर घर में रहेंगे तो क्या कुछ हो जाएगा? एक दिन घर में रहेंगे तो होली वाले दिन मना करे? कौन मना करे? जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं, उनकी जो मौलाना है, वो लोग भी तो यही कह रहे हैं ना कि आप लोग घर में नमाज पढ़ लीजिए। देखिए, बात वो नहीं है, बात घर में रहना, बाहर निकलने की बात नहीं है। बात है कि आपकी मानसिकता कैसा है। बात ये है, सवाल ये है कि हमारे देश के अंदर होली भी खुशी से मनाते थे और नमाज भी अच्छे से पढ़ते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अगर कुछ भी त्योहार आते हैं, मुसलमानों की मस्जिद के सामने जाके तुम्हें वो बजाना होता है, डीजे बजाना होता है, मुसलमानों की मस्जिद के सामने तुम लोगों को अपना भक्ति दिखाना होता है। हमारी त्योहार जो है, हिंदुओं की जो त्योहार है, वो क्या होता है? वो मेल मिलाप और प्यार को दिखाते हैं। सच्चा जो हिंदू होंगे और इस तरीके से नहीं करते। वो चाहते हैं कि आराम से सब कुछ मेल मिलाप के साथ काम हो। लेकिन ये हुड़दंगी जो होते हैं, यही लोग ये सब आफत मचाते हैं। आप बताइए, कुछ टाइम पहले बहराइच में हुआ, वो जा रहे थे वहां पर इस तरीके से करा। उससे पहले आप देखिए, अभी कुछ टाइम पहले ये कौन सा त्योहार गया था तो जम्मा मस्जिद के सामने लाइटिंग कर रहे थे, ठीक है। ये सारी चीजें क्या मस्जिद के सामने हो सकते हैं? शिवरात्रि की बात करें, लेकिन हाँ, शिवरात्रि के दिन कितना शांत तरीके से सारी चीजें होता था। पहले मंदिरों में लाइन लगते थे, मंदिरों में पूजा होता था, मंदिरों में शांति अच्छे से हो जाते थे सारी चीजें। लेकिन अब क्या हुआ, मंदिर को छोड़ के ये लोग कहाँ पहुंच गए? मस्जिद के सामने। मुझे तो से आप लोग इस्तीफे मस्जिदों में जिस तरीके से तुम लोग भटक रहे हो ना, जिस तरीके से मुसलमानों के प्रति तो तुम लोग का प्यार मैंने देखा है कि मुसलमान मत जाना, क्योंकि प्यार है इसलिए तो मुसलमानों के पीछे पड़े रहते हैं। ये देखो, एक किसी भी चीजों को आप किसी भी कोई त्योहार आते हैं, जब देखो मुसलमानों के पीछे पड़ जाएंगे। आप बताइए कि देश के अंदर क्या पहले दिवाली नहीं मनी थी, पहले होली नहीं मनी थी, पहले शिवरात्रि नहीं हुई थी? क्या अभी नया सब कुछ हो रहा है क्या? ये लोग जो है इसकी वजह से, एक मिनट, इसी की वजह से जो है एक दीवारें खड़ा करा जा रहा है। और इस दीवारों की बेस में पता है कौन फंस रहा है? सिर्फ वही लोग हैं जो बेरोजगार है, जो परेशान है, जो गरीब है, वही लोग उस बीच में फंसा हुआ है। इसमें ना तो बीजेपी के जो अच्छे जिसके पास पैसा है उनके लिए दिक्कत नहीं है, जो मुसलमान है जिनके पास पैसा है उनके लिए दिक्कत नहीं है, सिर्फ आम जनता के लिए ये लोग दिक्कत कर रहे हैं। अनुज चौधरी का बयान को लेकर कहा जा रहा है उनको पद से हटा दीजिए, वो नफरती बयान दे रहे हैं, वर्दी के अंदर में वो गुंडा छुपा है। कौन हटाएगा? ये ऐसा बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? एक बात बताए, कौन हटाएगा? जबकि चीफ मिनिस्टर जो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने खुद उसका सपोर्ट किया है। कह रहे वो पहले पहलवान था, वो इस तरीके से था, इसीलिए उनका शब्द थोड़ा ऐसे थे, लेकिन ये बोला कौन सा गलत था, ठीक है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप बताइए हटाएगा कौन? इसका मतलब सही बोला है इसलिए समर्थन में आए हैं।
हर बात क्या वो लोग बोलते कि शायद सही है। योगी जी ने बोला था बोटा को तो कटोगे, तो सही बोला है। 20 और 80 की बात करते, क्या सही है? ये संवैधानिक पद में बैठे हुए योगी आदित्यनाथ जो है वो संवैधानिक पद में बैठे। योगी जी का प्रशासन गलत हो सकता है। हमारे चीफ मिनिस्टर है, सुन लीजिए, चीफ मिनिस्टर होता है वो जनता के लिए जवाबदारी होता है। और जनता ये नहीं कि सिर्फ एक समुदाय की जनता होता है, जनता सब होते हैं। और वो सब की मुख्यमंत्री सिर्फ एक लोगों की नहीं है, सिर्फ एक समुदाय की नहीं है। तो इसीलिए ऐसे जो अधिकारी है इनका लगाम लगाना चाहिए। लेकिन बीजेपी वालों को क्या है, देखिए बीजेपी वालों का क्या होता है, इनको बस नफरती बयान दे दो। और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी वाले हैं, इसमें हमारी जनता भी इसमें मीट मसाला डाल देते हैं। क्या होता है ना, जनता को भी बहुत खुश है भाई, हमारी तो एक उसका चूड़िया टाइट हो रहा है इसलिए जनता खुश है। ये नहीं पता चल रहा है कि जनता की जो है ना पॉकेट काटा जा रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहे। इनको बस ये लग रहा है कि बस एक समुदाय की चूड़िया टाइट हो रहा है इसलिए खुश है। ये नहीं देख रहे कि महंगाई कहाँ बढ़ है, ये नहीं देख रहे बच्चों का शिक्षा का क्या व्यवस्था है, हॉस्पिटल क्या व्यवस्था है, क्या बुनियादी जरूरतों में कहाँ पर है हमारी, उसमें कोई मतलब नहीं है। एक बात बताओ, इससे बस और बस पता ही क्या होगा, सिर्फ नफरत फैलेगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। अभी देखिए, अभी बीजेपी का नेता है कहीं, किसने मना किया होली मनाने के लिए? किसने मना किया होली मनाने के? बताइए, भड़क इसलिए रहे हैं। देखिए, शांति व्यवस्था को बना के रखने का जिम्मेदारी किसकी है आप मुझे बताइए? पुलिस की है ना। अगर पुलिस ही इस तरीके से बोलेंगे, यानी कि महिलाओं के साथ बलात्कार होता तो महिला बाहर ना निकले, ठीक। अगर आपके साथ कुछ गलत होता तो आप बाहर मत निकले, यही तो आपका कहने का मतलब है ना। कि आपको, अगर आप एक बात बताइए, अगर मुसलमान नमाज पढ़ने जाए तो शांति व्यवस्था को बना के रखिए आप। व्यवस्था ऑलरेडी जो मौलाना लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं मुसलमानों का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही, कुछ इस समुदाय में भी है, कुछ उस समुदाय में भी है, मैं पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन शांति व्यवस्था बना के रखने का जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की है ना। तो पुलिस ने इस तरीके के बयान देना क्या सही है? नेता लोग तो बोल ही रहे थे, लेकिन अब वर्दी वाले भी अगर इस तरीके से बोलेंगे तो हमारे देश किस तरफ जा रहे हैं? देश के अंदर अमन और शांति रहना चाहिए। इस देश के अंदर जो है ना, गंगा जमुनी की क्या कहते हैं, तहजीब से चलते हैं, ठीक है। इस देश के अंदर सब एक मुट्ठी में बने रहते हैं। ये नहीं है कि काम काज करने के लिए तो योगी आदित्यनाथ जी अपने प्रशासन को आगे कर रहे हैं। क्या प्रशासन को आगे कर रहे हैं? इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे प्रशासन को? अगर आप आगे कर रहे हैं तो सबको साथ लेके चलिए। आप, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप सिर्फ एक समुदाय की मुख्यमंत्री नहीं है, आप पूरी प्रदेश की मुख्यमंत्री है। जो है अलीगढ़ के सांसद भी गलत बयानबाजी की। बिल्कुल गलत बयानबाजी दिया है। उनको क्या, किसने अधिकार दिया? बिल्कुल ही ऊपर पहुंचा दे। हाँ, किसने अधिकार दिया? कोर्ट कचहरी जो है, पुलिस थाना, सब कुछ बंद कर दे क्या? हाँ, आप एक बात बताइए, क्या जो कोर्ट है, कोर्ट से फैसला होता है ना, वो खुद ही फैसला करेंगे, वो खुद ही सब कुछ कर देंगे। इनके पास जो है ना, इनका बहुत ज्यादा इनका मनोबल बढ़ रहा है। इनकी मनोबल बढ़ने का मेन कारण ये है क्योंकि बीजेपी का जो नेता है, बहुत सारे नेता है, ऐसा नहीं कर, बीजेपी के कुछ नेता अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम जो नेता है और इस तरीके के बयान देते हैं, जिसकी वजह से देश के अंदर इस तरीके की माहौल होता है, इसलिए इनकी मनोबल बढ़ रहा है। अब्दुल कलाम जी जो थे ना, अब्दुल कलाम ने इस देश से कुछ नहीं लिया, लेकिन इस देश को बहुत कुछ दे दिया। वो भी किसी एक विशेष समुदाय से ही आते हैं, लेकिन अब्दुल कलाम ने ना हमारी सर का ताज बना है। तो इसीलिए मेरी सबसे निवेदन है कि एक समुदाय में नहीं बट के आप लोग आपस में भाईचारा बना के रखिए, मेल मिलाप और प्यार से रहिए।